चलिए दोस्तों, क्रिकेट Q&A के क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि आखिर आरसीबी को हार क्यों झेलनी पड़ी किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ, इस पे रिलेटेड जितने भी आपने क्वेश्चंस भेजे थे वो सभी मैं आज क्वेश्चंस लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। पहला क्वेश्चन है, आकाश यादव कह रहे हैं, आज मोदी जी ने विराट को छोले भटूरे की याद दिलाई थी, इसलिए ये मैच में फोकस नहीं कर पाए विराट। देखिए आकाश यादव जी, मैं नहीं मानता कि छोले भटूरे को याद करके विराट का जो फोकस है वो मैच से हिल गया। किसी का भी दिन खराब हो सकता है और विराट का ये बहुत कम होता है कि किसी एक दिन में विराट 2 कैचेस छोड़ दे। विराट कैचेस छोड़ते हैं, बहुत कम छोड़ते हैं, लेकिन एक दिन में 2 कैच, एक मैच में 2 कैचेस छोड़ दे, ये बहुत कम और बहुत रेयर होता है। इसलिए दिन किसी का भी खराब हो सकता है। और कल मेरा मानना है कि आरसीबी का ही, पूरे आरसीबी का ही दिन खराब था, क्योंकि एक बार वो डेथ ओवर्स में भी वो पिट गए। साथ ही साथ जब वो बैटिंग करने आए तो शुरुआत के जो 3 विकेट्स थे वो बहुत जल्दी गिर गए। इसके चलते वो गेम में दोबारा वापस अपने आप को ला ही नहीं पाए। उसके बाद राकेश बिश्नोई है, वो कह रहे हैं वेरी नाइस बॉलिंग रवि बिश्नोई। राकेश बिश्नोई जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत रखता हूं कि जो रवि बिश्नोई हैं अभी तक जो उन्होंने 2 मैच खेला है, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हो या आरसीबी के खिलाफ, दोनों मैच में रवि बिश्नोई ने ये दिखाया है कि उनके पास काबिलियत है बड़े स्तर पे क्रिकेट खेलने की। लेकिन अभी भी मैं उतना नहीं समझता, क्योंकि अभी वो 2 ही मैच खेले हैं और उनको आगे आने वक्त जब वो धीरे धीरे जब आईपीएल आगे प्रोग्रेस करेगा तो वहाँ पे उनका टेस्ट होगा कि जो मुश्किल सिचुएशन में वो टीम को कहाँ पे लाके रखते हैं, मुश्किल सिचुएशन में क्या वो विकेट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। क्योंकि अभी अगर आपने ये दोनों मैच देखा तो दोनों मैचों में जो किंग्स इलेवन पंजाब के फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने ऊपर से विकेट दिए हैं अपनी टीम को। उसके बाद मिडिल ओवर्स में जाके वो विकेट लेते हैं रवि बिश्नोई। तो रवि बिश्नोई को मैं उस टाइम टेस्ट करूंगा जब कोई 2 बल्लेबाज एकदम सेटल होके खेल रहा हो और तब जाके रवि बिश्नोई विकेट्स ले रहा है, तो वहाँ पे रवि बिश्नोई बहुत कारगर होते हैं। और प्लस रवि बिश्नोई के पास सीखने का इस बार बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वो किंग्स इलेवन पंजाब में अनिल कुंबले के अंडर में है और अनिल कुंबले जैसा स्पिनर से सीखना मतलब रवि बिश्नोई के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद शायन सरकार है, वो कह रहे हैं जैम्पा एंड चहल शुड प्ले टुगेदर। शायन सरकार जी, जैम्पा और चहल तो एक साथ खेल सकते हैं, लेकिन जैम्पा किसके जगह, क्योंकि एक फॉरेन प्लेयर को आपको हटाना होगा। अब एरन फिंच और एबी डिविलियर्स तो खेलेंगे ही खेलेंगे, बचता है 2 स्लॉट। तो एक स्लॉट पे आपके जोशुआ फिलिप खेल रहे हैं और एक स्लॉट पे आपके डेल स्टेन खेल रहे हैं। तो डेल स्टेन को हटाने के बाद तो आपका एक फास्ट बॉलर ही टीम में आएगा, वो क्रिस मॉरिस होगा, नहीं तो डेल स्टेन ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो एक ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। अब बचता एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन में जहाँ जोशुआ फिलिप खेल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि जो विकेट कीपिंग है वो एबी डिविलियर्स से कराएं और वहाँ पे एबी डिविलियर्स से विकेट कीपिंग कराएं और जोशुआ फिलिप की जगह पे मोइन अली या फिर एडम जेम्पा को खिलाएं, क्योंकि आरसीबी के पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है। इसलिए अगर वो वहाँ पे एक बैट्समैन कम करके मोइन अली को नहीं खिला के जेम्पा को भी खिला दे तब सही है। लेकिन अभी शुरुआत मैच हो रहे हैं, आपको एक मैच के हार पर आपको कभी टीम नहीं चेंज करनी चाहिए। एक आरसीबी के साथ यही दिक्कत रही है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते अपने टीम सिलेक्शन पे। उनको एक हार से ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हाँ, वो उमेश यादव पे कॉल ले सकता है, बाकी और किसी खिलाड़ी पे अभी कॉल ना ले। वो एज अ कंसिस्टेंट टीम सिलेक्शन करें और आगे अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो है वो खेले। उसके बाद रोहित दोबियाल है, वो कह रहे हैं विराट कोहली को ओपन करना चाहिए। रोहित दोबियाल जी, विराट कोहली को मेरा मानना नहीं है कि ओपन करना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली 3 नंबर पर ही सही है। क्योंकि आप उनकी बैटिंग मत देखिए कि उनके बैटिंग से टीम को परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, वो इस बार ज़्यादा नज़र होगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो हमेशा आईपीएल में अच्छी रही है। लेकिन विराट की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा काम नहीं आई है मैचेस जीतने में या फिर आईपीएल में आरसीबी को ट्रॉफी दिलाने में। इसलिए मेरा मानना है कि विराट 3 नंबर पर ही सही है। और पहले तो आपके एरन फिंच और पड्डीकल ने को ही ओपन करने देना चाहिए, क्योंकि पड्डीकल ने भी जो रन बनाए हैं डोमेस्टिक सर्किट में वो एज अ ओपनर ही बनाए, और एरन फिंच ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो एज अ ओपनर ही किया है। और विराट कोहली 3 नंबर पे आपके लिए, इंडिया के लिए भी खेलते हैं, तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वो 3 नंबर पर ही खेले तो ज़्यादा सही होगा। कल उन्होंने एक जोशुआ फिलिप को चांस दिया, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत डिसीजन था। जोशुआ फिलिप को आप बात के लिए रखिए, भले वो हिटिंग्स लगाते हो, चाहे वो बिग बैश में उन्होंने रन लगाए हो, लेकिन बिग बैश की बात अलग है और यहाँ पे
यहाँ पे जो आपका यूएई में हो रहा है मैचेस, तो इसमें ये पिचेस में अलग, मतलब कि यूएई की पिचेस और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में फ़र्क है, इसलिए जोशुआ फिलिप को आप अंत के लिए रखिए। अगर आप खिला रहे हैं तो विराट कोहली को 3 नंबर पर ही आना चाहिए और एबी डिविलियर्स को 4 नंबर पर ही आना चाहिए। उसके बाद है वजीदा, वो कह रहे हैं यार रखिए, नेट रन रेट हमेशा लास्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वजीदा जी, मैं आप जितना लिखें मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं कि नेट रन रेट को हर टीम को बना के चलना होगा, जिससे कि लास्ट में ये बहुत उपयोग होता है। हाँ, मेरा मानना बिल्कुल सही है। जैसे कि सीएसके और दिल्ली के, सीएसके और आपका राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मैच हुआ उसमें सीएसके की टीम भी 200 तक पहुंच गई, तो वो अभी लोग कह रहे हैं कि धोनी के वो मतलब 3 छक्के काम नहीं आए, लेकिन मेरा मानना है कि वो जो 3 छक्के धोनी ने आखिरी ओवर में लगाए, वो टीम को, चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है उसको वो आगे वो अच्छा मौका देगा या एक चांस देगा। अगर उनके पॉइंट्स किसी टीम के साथ टैली करते हैं, मतलब लेवल पे रहते हैं, तो वो नेट रन रेट का वहाँ पे जो है ज़्यादा फासला नहीं हुआ। वो 217 राजस्थान बनाई, 200 चेन्नई सुपर किंग बनाई। रही बात जैसे कल वाले मैच में हुआ कि 106 रन से टीम हारी, 100 यहाँ फासला बहुत हो गया और आरसीबी को ये बहुत भुगतान सहना पड़ा, क्योंकि वो और ये आगे जाके भी पता चलेगा, क्योंकि जो नेट रन रेट है आरसीबी का वो नेगेटिव में अब आ गया है। उसके बाद अमित कुमार हैं, वो कह रहे हैं कांट वी सी पार्थिव पटेल एज विकेट कीपर आफ्टर सीइंग फिलिप परफॉर्मेंस विद बैट। अमित कुमार जी देखिए, पहले मैं जोशुआ फिलिप की बात करता हूँ। जोशुआ फिलिप को अभी टीम ने 2 ही चांस दिए हैं और मेरा मानना है कि आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो कंसिस्टेंट नहीं खिलाते किसी भी खिलाड़ी को। तो अभी मेरे हिसाब से जोशुआ फिलिप को और अभी 3-4 चांस देने चाहिए। रही बात बैटिंग की, तो देखिए बैटिंग परफॉर्मेंस में सिचुएशन देखनी होगी, वो किस सिचुएशन पे बैटिंग करने आ रहे हैं। हालांकि जब कल 3 नंबर पे आए थे जोशुआ फिलिप, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका था अपने आप के अपनी काबिलियत को दिखाने का, लेकिन वो विकेट फेंक के चले गए। लेकिन जब वो उस दिन आए थे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, तो वहाँ पे उनके पास बॉलें कम थी, इसलिए वो अपनी काबिलियत नहीं दिखा सके, इसलिए जोशुआ फिलिप को अभी और चांस देना चाहिए। रही बात पार्थिव पटेल की बात करूँ, तो पार्थिव पटेल पे अभी विकेट कीपिंग कराना अभी बहुत जल्द होगा, क्योंकि उन्होंने पिछला सीजन पूरा किया है विकेट कीपिंग और उनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं रही है, इसलिए अब दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट अभी करना है। तो मेरा मानना है कि आरसीबी को एज अ कंसिस्टेंट टीम सिलेक्शन के साथ जाना चाहिए, इसलिए जोशुआ फिलिप को भी अगले 2-3 मैच देना चाहिए। प्रतीक शाह हैं, वो कह रहे हैं मॉरिस इंजर्ड है क्या? हाँ प्रतीक शाह जी, मॉरिस जो है वो इंजर्ड है, इसलिए वो अभी आपको प्लेइंग 11 में नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद शिवम दीक्षित हैं, वो कह रहे हैं वाई गेल इज़ नॉट प्लेइंग एनी मैच। शिवम दीक्षित जी, आपको जल्द गेल आपको पंजाब के लिए खेलते देखेंगे, क्योंकि पंजाब का जो मिडिल ऑर्डर है, अगर आप ऊपर से मयंक अग्रवाल और केएल राहुल को हटा देते हैं और बीच में मैक्सवेल को हटा देते हैं, तो जो मिडिल ऑर्डर है उनका वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि उनके लिए जो पूरन है वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं। इसके चलते मुझे लगता है कि अभी नहीं, लेकिन 3-4 मैच के बाद आपको गेल है वो प्लेइंग 11 में दिखेंगे, और गेल के खेलने से ये होगा कि गेल और राहुल ओपनिंग करेंगे और मयंक अग्रवाल 3 नंबर पे खेलेंगे। उसके बाद प्रद्युम्न कुलकर्णी है, वो कह रहे हैं क्या आज वॉशिंगटन सुंदर के पूरे ओवर कराने चाहिए थे? प्रद्युम्न कुलकर्णी जी, मेरे हिसाब से तो वाशिंगटन सुंदर से पूरे ओवर कराने चाहिए थे, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी जो पॉजिटिव क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, वो आपसे पावर प्ले में आपको 2 से 3 ओवर डाल के देते हैं, और वहाँ पे आरसीबी उनसे बॉलिंग ही नहीं करा रही, तब वहाँ पे किसकी गलती? वो तो कैप्टनिंग की गलती है। विराट कोहली वॉशिंगटन सुंदर का यूज़ ही नहीं कर रहे, वो 2 ओवर ये मैच में कराए, पिछले मैच में एसआरएच के खिलाफ एक ओवर कराया, तो यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को फिर खिला क्यों रहे हो? क्योंकि उनकी बैटिंग में तो उतनी काबिलियत नहीं है वॉशिंगटन सुंदर में, उनका वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं, और बॉलिंग में जब आप उनका उपयोग ही नहीं कर रहे हो तो फिर वो टीम में क्यों खिला रहे हो? सच एज अ बैट्समैन किसी को खिलाओ तो वो ज़्यादा सही होगा। उसके बाद ईशान मालचंदा है, वो कह रहे हैं इट इज़ सैड टू सी डेल स्टेन द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ अ जनरेशन इन दिस स्टेट। ईशान मालचंदा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत रखता हूँ कि जो डेल स्टेन है उनका करियर पूरा समझ लीजिए कि वो अच्छा कर भी नहीं पा रहे, और जो भी वो 4-5 साल अगर आप देखें तो वो ज़्यादा इंजरी से जूझे हैं, इसलिए वो टीम में जो अपनी साउथ अफ्रीका की भी टीम है उसमें भी वो अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। उसके बाद आशीष सहते हैं, वो कह रहे हैं व्हाट रॉन्ग विथ उमेश, कि उमेश के साथ ये हो रहा है कि वो डिलीवरीज जो है वो बार बार
मतलब थोड़ा सा अपना जो दिमाग होता है, चतुर दिमाग, वो उसका इस्तेमाल ना करके बार बार जो अपनी डिलीवरी है वो लेग साइड पे ही डाल रहे हैं। इसके चलते वो ज़्यादा रनकार है। उनको अपनी लाइन लेंथ सुधारनी होगी। इतने एक्सपीरियंस है इंडिया के लिए, इतने सालों से खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस की उसमें जो कमी दिख रही है, वो मतलब कि यूज़ नहीं कर पा रहे अपने दिमाग का। इसके चलते वो थोड़ा सा लाइन लेंथ से भटक रहे हैं। बाकी उमेश फिर से फॉर्म में आ सकते हैं, बस वो थोड़े मैच प्रैक्टिस में आ जाए तो चलिए, मैंने कुछ सवाल लिए थे जो आपने भेजे थे। आपको पता है सवाल भेजने का तरीका, आप सीधा मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें सवाल, वहाँ से मैं आपके सवाल लेता रहता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए।